हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप मज़े में होंगे। आ गया हूँ मैं आपके सामने एक और नए वीडियो को लेकर के। मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया था, उसी सिलसिला को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा और उसमें नए क्वेश्चंस को आज सीखूँगा कि कैसे इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें कैसे उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा। एक वर्ड होता है कोलिनियर। कोलिनियर कहने का मतलब, इसको अगर हिंदी वाले भाई लोग होंगे तो उनको याद रखिएगा, संरेख रेखा, संरेख रेखा, संरेखीय। ये क्या होता है? कोलिनियर संरेखीय क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम आपको 3-4 पॉइंट्स देते हैं, 3-4 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे दिए, एक पॉइंट यहाँ पे दिए और एक पॉइंट यहाँ दे दिए, ठीक। हम सबका नाम भी रख देते हैं, इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। हम आपसे बोलेंगे इन तीनों पॉइंट्स को आप मिलाइए, इन तीनों को आप मिलाइए, तो ये तो यहाँ से इधर जाएगा और ये यहाँ से इधर जाएगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये एक ही लाइन पे है? तो नहीं, ये एक लाइन पे नहीं है, ये पहला कंडीशन। लेकिन हम आपको दोबारा बोलते हैं, एक पॉइंट ये है ए, एक ये बी और ये एक पॉइंट सी। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं तो ये एक लाइन पे आ जाता है। तो जब बहुत सारे पॉइंट, कितने भी पॉइंट क्यों ना हो, अगर वे सभी के सभी एक ही लाइन पे होते हैं, एक ही लाइन पे सेटल होते हैं, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हो, एक लाइन पे बैठे हुए हो, तो उन सब पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, जब वो एक ही लाइन के ऊपर हो। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर हम आपको बोलते हैं कि ए, बी और सी कोलिनियर पॉइंट्स है, इसका मतलब ये ए, बी और सी तीनों के तीनों एक ही लाइन पे होगा और ये एक ही लाइन पे होगा, एक ही लाइन पे होगा। तो इसका मतलब क्या है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक शर्त को फॉलो करेंगे कि अगर आप कभी भी ए, बी और बी, सी को आप जोड़ देंगे तो हर हालत में, ए, बी और बी, सी को जोड़ देंगे तो हर हालत में हमारा क्या आना चाहिए? ए, सी। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये कोलिनियर है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि ये कोलिनियर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको यहाँ पे समझाना चाहें तो देखिएगा, जैसे अगर हम बोलते हैं एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। ए से लेके बी के बीच का दूरी 3 है, 3 यूनिट, बी से लेके सी तक का 4। तो अगर ये कोलिनियर होगा, अगर ये सब के सब कोलिनियर है, तो हर हालत में यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि कोलिनियर है। लेकिन इसमें आप देखिए, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। हम बोलते हैं ये 3 है और ये 4 है। तो क्या लगता है कि ये यहाँ से यहाँ तक 7 हो पाएगा? ये बिल्कुल 7 नहीं हो पाएगा, है ना। ये 7 नहीं हो पाएगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये एक ही पॉइंट पे नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोलिनियर पॉइंट्स होगा, उसमें अगर आप छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ देंगे ना, तो पूरा बड़ा वाला पार्ट के इक्वल में हो जाता है। तब हम कहेंगे कि ये कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। तो अब इन सब चीज़ों को मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अब उससे हम कुछ सवाल करते हैं। तो चलिए, जो अभी तक मैंने आपको समझाया कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, यानी संरेखीय बिंदु क्या होता है, उसके ऊपर किस तरह से सवाल पूछा जाता है उसको समझते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि सिद्ध करें कि 1, -1, 5,2 और 9,5 संरेख है। यानी कि हमको बोल रहा है कि प्रूव डैट 1 and -1, 5 and 2, 9, 5 आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमको प्रूफ करके देना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग अटेम्प्ट लेते हैं कि कैसे इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप सबको नाम देंगे। तो हमको दिख रहा है कि ए का कोऑर्डिनेट 1 और -1 है, बी का कोऑर्डिनेट जो है 5 और 2 है, और सी का कोऑर्डिनेट जो है हमारा 9 and 5 है। तो आपको अभी हम जस्ट समझाएं क्या कि अगर कभी भी आपको ये प्रूफ करना हो, समझना हो कि ये कोलिनियर है, तो हम जानते हैं कि अगर कोलिनियर होगा तो ए बी में अगर हम बी सी का डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो ये हर हालत में ए सी के क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या निकालना है? ए बी निकालना है। तो अब सोचिए कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। कैसे हम समझाए थे कि 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, याद है? अगर आपको नहीं पता है कि कैसे निकालते हैं किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो पिछला वीडियो आप जाकर के मेरा देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम निकालते हैं। यहाँ पे समझते हैं।
ए और बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो हम सिखाए थे क्या कि सबसे पहले आप रूट देंगे, फिर आगे वाला में से आगे वाला में घटा करके स्क्वायर कर देंगे इसका, और फिर पीछे वाला जो है उसमें से पीछे वाला को घटा करके स्क्वायर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको सोल्व करना तो आता ही होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 में से अगर 5 को घटाते हैं -4 स्क्वायर, ये हो गया हमारा -3 स्क्वायर, और इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 16 और 9, यानी कि हमारा आंसर आएगा 5 यूनिट। यहाँ से हमको पता चल गया कि ए से लेके बी का जो डिस्टेंस है 5 यूनिट है। फिर से वापस हमें BC निकालना है, BC। तो आप जानते हैं कि BC कैसे निकाला जाएगा, कैसे? तो आप जानते हैं B में से C को घटाना है, यानी आगे वाला में से आगे को घटाना है, यानी कि 5 - 9 का स्क्वायर करना है, और ये 2 - 5 का होल स्क्वायर करेंगे, 2 - 5 का होल स्क्वायर। वापस इसको भी सोल्व करेंगे तो आपको 25 आएगा, यानी कि इसका भी आंसर 5 यूनिट आएगा। अब फाइनली आपको देखना है क्या कि ये A से लेके C का डिस्टेंस क्या है, A से लेके C का डिस्टेंस क्या है। तो आप जानते हैं AC कैसे निकालेंगे, तो आगे वाला में से आगे वाला को घटा कर गया स्क्वायर, यानी कि 1 - 9 का होल स्क्वायर, और पीछे में से पीछे को घटा करके -1 - 5 का होल स्क्वायर, -1 - 5 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व कर देंगे। तो देख रहे हैं कि 9 में से 1 गया, हमारा -8 हो गया, स्क्वायर हो गया, ये हमारा -6 हो गया, स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो 64, एंड ये हमारा आएगा 36। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल जो है हमारा 10 यूनिट होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर सर हम जोड़ते हैं AB + BC तो हर हालत में क्या आ जाता है हमारा AC, यानी कि AB हमारा 5 यूनिट, BC हमारा 5 यूनिट, और ये 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट इक्वल टू 10 यूनिट। तो हम कह सकते हैं कि A, B एंड C जो है संरेख होगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जिन लोगों को पहला क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो उनसे मैं बोलूँगा कि आप सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आप सीख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन मिला है, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो डैट द गिवन पॉइंट इज कोलिनियर। यहाँ पे पॉइंट्स हमको मिल गया है 6, 9, 0, 1, -6 एंड 7। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो उनके लिए भी मैंने लिखा है, दूरी सूत्र का उपयोग करके दिखाएं कि दिया गया बिंदु जो है संरेख है। जैसे कि सबसे पहला बात, इन तीनों को हमको शो करना है, दिखाना है कि हमारा जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर में हम जानते हैं कि कैसे उसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले इन सब पॉइंट्स को हम नाम देंगे। ए इसको कहते हैं, और इसको हम बी कर देते हैं, सेकेंड पॉइंट को नाम देते हैं 0, 1, और जो थर्ड वाला उसको हम सी कर देते हैं, -6 एंड 7, -6 एंड -7। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप ए बी निकालने को कोशिश करेंगे कि ए बी है कितना। तो ए बी निकलेगा कैसे, तो मैंने आपको सिखाया है, लास्ट के 2 वीडियोस को आप जा करके देखें, उसमें मैंने सिखाया है कि कैसे 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग निकालते हैं। तो ए बी अगर निकालना है तो अंडर रूट, ये फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 - 0 का होल स्क्वायर, और ये सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करके हम उसका होल स्क्वायर करेंगे और सोल्व करने का कोशिश करेंगे इसको। 6 में से अगर 0 गया 6, और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से देखिए 9 में से 1 गया 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। और अगर इसको आप सोल्व करते हैं तो 100, और 100 का 100 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो 10 यूनिट आएगा यहाँ से। तो ये हमारा ए बी पता चल गया। उसके बाद हम बी सी को पता करने का कोशिश करेंगे कि बी सी है कितना, बी सी है कितना, बी सी। तो बी सी जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वापस से अंडर रूट, सेम वही तरीका को अपनाएंगे। जो फर्स्ट वाला टर्म है उसमें से फर्स्ट वाला को घटाएंगे, यानी कि आगे वाला में से आगे वाला को घटा देंगे, यानी 0। जब हम इसको घटाने के लिए जाएंगे तो ये प्लस में 6 हो जाएगा होल स्क्वायर, और फिर पीछे में से पीछे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये 1 हमारा हो जाएगा और ये +7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी अगर हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर हमारा ये 64 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, और इसका भी आंसर होगा 10 यूनिट। अब फाइनली जो हमको लास्ट में करना होता है, ये ए से लेके सी के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, ए से लेके सी के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। तो अब ए सी निकालना है तो आप जानते हैं कि ए को देखना है और सिर्फ सी को देखना है। फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए जाएंगे तो ये माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 9 में से -7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस में 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, 6 और 6 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा,
और ये 9 और 7 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो मेरे ख्याल से 400 होगा। और इन दोनों को इसको सोल्व करेंगे तो 20 यूनिट। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि इफ़ AB प्लस BC इज इक्वल टू AC देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर AB BC को अगर हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं और वो पूरे AC के बराबर होता है, इसका मतलब सारा का सारा पॉइंट जो था कोलिनियर था, एक ही पॉइंट पे था। तो यहाँ पे चेक करते हैं, यानी कि कोलिनियर होने के लिए AB प्लस BC इक्वल टू चेक करते हैं AC है क्या इसमें। तो हम देखते हैं AB तो हमारा 10 यूनिट है, 10 यूनिट, BC हमारा जो है वो भी 10 यूनिट है और AC जो है हमारा 20 यूनिट। हम चेक करते हैं 10 + 10 20 इक्वल टू 20। यस, यानी कि ये एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ये सेटिस्फाई करता है, हमारे जो थ्योरी है, जो हमारे रूल है उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A, B एंड C जो है ना संरेख बिंदु है। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हुआ है इस क्वेश्चन में, अगर किसी भी भाई को प्रॉब्लम हुआ है इस क्वेश्चन में, तो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आप उसमें ध्यान से सीखें। और ये लास्ट मैं इस तरह का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसके बाद मैं चेंज कर दूंगा क्वेश्चंस को। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। सेम, अगर मान लीजिए सिर्फ ये डाटा को चेंज हम करते हैं, बाकी सब कुछ तो वैसा ही रहने वाला है। ये हो गया हमारा -25, फिर 0 1 एंड थर्ड वन इज 2 एंड -3। आपको इसमें भी प्रूफ करना है क्या कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये सारे के सारे पॉइंट जो है कोलिनियर है, एक ही पॉइंट पे आएगा, एक ही लाइन पे होगा। इसको आपको प्रूफ करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप इसको थोड़ा सा खुद से करने का कोशिश करें, और हो जाए तो कमेंट में आप उसका यस 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 लिख करके हमको बताएं कि सर हो गया। ठीक है, वीडियो को आप पुश रोक लें, रोकने के बाद बनाएं। ठीक है, तब तक मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ, वापस आप इसको समझेंगे। देखिए, जिन लोगों को लग रहा है कि मैं बना सकता हूँ, वीडियो को रोक करके आप बनाएंगे, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ने देंगे। लेकिन जिनको अभी भी प्रॉब्लम है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले पॉइंट हमको पता है कि इसको नाम देना है -2 एंड 5। इसका नाम हो गया हमारा 0 एंड 1 एंड द थर्ड वन इज, तीसरा जो है हमारा 2 3 है। तो सबसे पहले AB हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि AB निकलेगा कैसे। तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है तो सबसे पहले हम लोग रूट देंगे और ये फर्स्ट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी -2 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करेंगे, और सेकंड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 5 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे और इसको सोल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 4 ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे ख्याल से 20 होगा। और 20 को लिखा जा सकता है क्या 4 × 5, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो 4 का तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकलता है 2, और ये रूट 5 हो गया। ये फर्स्ट स्टेप जो है हमारा क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं AB हमारा हो गया, अब BC निकालना होगा, BC निकालना पड़ेगा, BC। देखिए, तो फर्स्ट में से फर्स्ट को घटाएंगे, यानी कि 0 में से 2 को घटा करके स्क्वायर करेंगे, और 1 में से इसको घटाएंगे, 1 में से माइनस के कारण ये प्लस, और इसको भी वापस सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और ये 16, और इन दोनों को सोल्व करेंगे 20, और इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो फिर से 2√5 हो जाएगा। अब लास्ट में आप जानते हैं A से C के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, AC निकालना होता है। तो आप जानते हैं AC निकलेगा कैसे, वापस वही फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि -2 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के, लेकिन हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि इसके आगे पहले से ऑलरेडी माइनस है। इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, 80 हो गया, और इसको अगर सोल्व करना चाहें तो इसको बोल सकते हैं 16 × 5, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4√5। तो आप यहाँ पे वापस चेक कर सकते हैं, कोलिनियर होने के लिए ज़रूरी है कि AB और BC जोड़ देना, तो AC के क्या होना चाहिए, इक्वल। इफ़ AB प्लस BC जो है बराबर हो जाता है AC के, तो हम कहेंगे कि ये सारा का सारा पॉइंट जो है कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए, AB हमारा वैल्यू था हमारा 2√5, BC का वैल्यू हमारा क्या है 2√5, एंड AC का वैल्यू हमारा है 4√5। चेक करते हैं, 2√5 4√5, क्या दोनों बराबर है? यस सर, बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब कि A, B एंड C जो है
संरेखीय बिंदु है, संरेखीय बिंदु है, संरेखीय बिंदु है। जिन लोगों ने वीडियो को खुद से रोक करके बनाया होगा उनके लिए अच्छा बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग सीखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको कैसे सोल्व किया जाए। अब अभी तक आपको कोलिनियर्स के बारे में समझ में आया होगा, फिर तो अच्छा बात है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को 1-2 बार देखें, आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई लोग, क्या सोच रहे हो? और हाँ, जब भी आप वीडियोस को देखा करें तो कॉपी पेन ले करके अपने नोटबुक को ले करके बैठें। ये नहीं कि बस आप ऐसे लेटे वीडियो देख रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, समझ रहे हैं? आप छोटा छोटा स्टेप उठाओ, समझने का कोशिश करो कि क्या हो रहा है। ये मेरा तीसरा वीडियो है जो पार्ट बाय पार्ट में डाल रहा हूँ। एक बार वीडियो का एक छोटा सा पार्ट, सेकंड, थर्ड में, धीरे धीरे ये भी और ऊपर जाएगा। आप ध्यान से देखें, समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।